हमने कहा कि उस महादेव से अपना रिश्ता बनाओ, अपना ओन। वैसे इस बात को जान लीजिए, जो चीज सबकी होती है वह किसी की अपनी नहीं होती। जो सार्वजनिक सत्ता या संपत्ति है वो कोई उसको अपना नहीं समझता। ट्रेन को अपना समझते हैं, बस को अपना समझते हैं, प्लेटफॉर्म को अपना समझते हैं? नहीं समझते। और इसीलिए सरकार को नियम बनाने पड़ती, गंदा मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। आपको अपने घर में कोई नियम नहीं बनाना है, वो अपने आप कर लीजिएगा। जो सबका होता है वो किसी का अपना जल्दी नहीं होता, अमूमन नहीं होता। एक कहानी सुना है, सुनिएगा, बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने लायक। हरियाणा में एक जिला है अंबाला। हरियाणा राज्य में एक जिला है अंबाला, वहां मिलिट्री का कैंट भी है, अंबाला कैंट भी जगह है। बहुत साल पहले जब अंग्रेज थे यहां, एक म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का नंबरदार, पहले म्युनिसिपैलिटी में नंबरदार होता था जो साइकिल पर, रिक्शे पर, बैलगाड़ी पर नंबर ठोकवाता था, टैक्स। एक नंबरदार था, किसी काम से शहर से बाहर गया, अंबाला से बाहर गया। शहर पार करने में एक पहाड़ी नदी उसको मिलती थी। तो पहाड़ी नदी है, पानी तो रहता नहीं, गर्मियों में पहाड़ी नदियों में पानी नहीं रहता। वो पार करके उस पार चला गया। लौटते लौटते उसको देर हो गई और दिन में उस दिन बड़ी जोर से बारिश आई। आप लोग हिंदी समझ रहे हैं, अन्यथा मैं बेकार बोल रहा हूं। हिंदी समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नंबरदार जब बाहर गया, पहाड़ी नदी को तो पार कर गया, वो सही घटना है, ये पार कर गया। वर्दी में था, पहले नंबरदार लोग वर्दी में रहते थे। मेरे फादर अफसर थे, हम बच्चे थे तो आते थे नगर पालिका के नंबरदार लोग, अरे हैट, वो यहां तक का पैंट, एकदम अंग्रेजी नुमा ड्रेस। तो वो मुझको याद है। शाम को नंबरदार जब लौटा शहर की ओर, तो बारिश होने के चलते पहाड़ी नदी में बहुत पानी आ गया था। पहाड़ी नदियों में नाव नहीं रहती है, क्योंकि कितने दिन नाव चलेगी। अभी पानी आया, 20 घंटे 22 घंटे के बाद फिर खत्म। अब हो गई थी शाम, होने वाली थी रात, और उस समय की आबादी इस तरह की तो थी नहीं। दूर दूर तक कोई मकान नहीं, जंगल जंगलात, आदमी नहीं। अब वो नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं शहर में जाऊं कैसे। अब तो लौटूंगा भी तो 6-7 मील दूर हमको जाना होगा, तब बस्ती मिलेगी। वो चुपचाप खड़ा था, वो चुपचाप खड़ा था। इतने में एक साधु वहां खड़ा था पहले से। साधु ने उस नंबरदार से पूछा, क्या बात है। साधु ने उस नगर पालिका के नंबरदार से पूछा, क्या बात है। नंबरदार बोला, जो हुआ था कि नदी हम कैसे पार करें, रात हो रही है, यहां तो रहने की भी कोई जगह नहीं है, हम क्या करें, हमको शहर जाना है। साधु ने कहा, दोनों हाथ ऐसे करो, अंजलि बनाओ, दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने ऐसे कर दिए दोनों हाथ। साधु को अच्छा लगा कि इस साला वर्दी वाला मेरे कहने से हाथ ऊपर कर लिया, खुश हो गया वो। साधु ने कहा कि दोनों हाथ ऐसे करो। नंबरदार ने क्या करता, वो फंस गया था। दोनों हाथ उसने ऐसे किए। साधु आया, बालू और पानी, तो बारिश हुई थी, भींगे बालू से एक हाथ पर शी लिख दिया, तालाबे शहर शिकार शी, और दूसरे तरथी पर वह लिख दिया और कहा, जोड़ो, पढ़ो क्या लिखा है। नंबरदार ने पढ़ा, शिव, शी लिखा था, इस पर वह लिखा था, जोड़ दिया। तो नंबरदार ने पढ़ा, शिव। साधु ने कहा, इसको देखते हुए नदी पार कर जाओ। नंबरदार ने एक पांव नदी में डाले
पांव धंसा ही नहीं पानी में, चलता गया, नदी का पाट लंबा था, अब लगभग किनारा आ चुका था उस पार का। अब वो सोच रहा है नंबरदार कि वही शिव, ध्यान से सुनिएगा, वही शिव न है जिसको 4 बजे सुबह मां आके पूजा करती है मंदिर में जाके, गांव का लोग भी तो वही लोग पूजा करता है, वही ना महादेव है जो शहर गांव में पूजा जाता है। बस इतना हुआ कि डूबने लगा। जब इतने पानी में डूब गया तब वो चिल्लाया। साधु देख रहा था, गाली दे के साधु ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। सुन रहे हैं ये पंक्ति? साधु ने कहा रे अपने शिव को छोड़, कहे कि तुम्हारा शिव तो सबका है, हमारा शिव तो खाली हमरा है। साधु ने यही कहा, इतना नहीं बोला, वो इतना ही कहा, रे अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। बालू पे तो, हाथ पे तो कुछ लिखा था ही नहीं, बालू था। ऐसे करके उसने हाथ फिर ऐसे किए, फिर ऐसे हाथ किए और वो पानी से बाहर आया और बाहर फिर पानी पत्थर हो गया, उसके लिए निकल गया। बताइए साधु ने क्यों कहा अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख? काहे? नंबरदार का शिव तो था, माई का भी है, बाबूजी का भी है, गांव का भी है, शहर का भी है, दुनिया का भी है, सबका। लेकिन साधु का शिव क्या था? साधु का दिल धड़कता था अपने शिव के लिए। साधु का शिव उसका अपना शिव था, वो शेयर नहीं कर सकता था। मेरा शिव है तो मेरा शिव है, मेरा महादेव है तो मेरा महादेव है। आपका भी हो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन मेरा महादेव है। जैसे मेरी चप्पल है, मेरा खिलौना है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरे पिता है। हमने कहा उस शिव को अपना गुरु बनाओ। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु बनाने से नहीं होगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, माय ओन गुरु, मेरे गुरु हैं आप। और इसीलिए पहले सूत्र को आप ध्यान से देख। सूत्र क्या है? ये जो आप लोग पढ़ते हैं 3 गो सूत्र, क्या है? कुछ नहीं है। अरे अपने मन को शिव के साथ लगाए रखने का 3 गो तरीका है और कुछ नहीं। जब याद आए अपने महादेव को कहिए, उस गुरु को याद करिए, उस शिव को याद करिए, वही शिव है, वही गुरु है, वही भगवान है, वही महाकाल है, वही मृत्युंजय है, सब वही है। मन ही मन कहिए, बोलने से तो यहां से माइक हटा दीजिए, आप ही नहीं सुनेगा हमारी बात। मन ही मन कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, जरा दया नहीं करिएगा। पहला सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र में कहा कि दूसरों से जरा गप करिए, चर्चा करिए कि आपके गुरु महादेव हैं, उस आदमी के भी हो सकती। तीसरा में हम लोगों ने कहा कि जरा अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए ना भाई साहब, गुरु माने हैं तो प्रणाम करने में क्या है, ऐसे पूरी दुनिया तो प्रणाम कर ही रही है। हम लोगों ने कहा आप चाहे तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए, कर सकते हैं। दोनों भूल आइएगा आप, पहलका तीसरा दोनों भूलिएगा आप। मैं भूलता हूं इसलिए कहता हूं, महादेव से दया मांगिएगा, इसको भूलिएगा। जहां मस्ती आई, जहां पैसा आया कि अब महादेव को याद करता है। कष्ट आएगा तब ना महादेव का मन याद करता है, इसे याद ही नहीं करता है। मेरी स्थिति यही है। जब मेरा पेंशन आता है 60,000 रुपया बैंक से, उस दिन तो महादेव याद नहीं आते। 15-20 तारीख तक जीरो पर जब चला आता है तो महादेव पल पल याद आते हैं। देखिए मैंने 40 साल से मैं बोल रहा हूं, 74 में मैंने शिव को गुरु माना था। 40 साल से मैं बोल रहा हूं, सबको बोलता हूं कि सुबह उठिए तो जरा महादेव को जो ही तस्वीर आपके दिमाग में आती है याद करिए
और मन ही मन प्रणाम करके दया मांग लीजिए। क्या लगता है आपका, आप ही का भला होगा, महादेव का भला तो होना नहीं है। सबको बताता हूं और आज तक हमने नहीं किया। काहे नहीं किया? देखिए आदमी का मन कैसा होता है। नींद खुलती है सुबह सुबह। रांची की बात बता रहा हूं, या जहां भी रहता हूं, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, आवारा हूं, घूमता रहता हूं। जहां भी रहता हूं तो माथे के पास घंटी का स्विच रहता है। घंटी का स्विच दाबता हूं काहे के लिए? किचन में घंटी बज जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि साहब उठ गए हैं, चाय चाहिए। ससुरी चाय जरूर याद आती है, शिव याद नहीं आते हमको। अब आपको हम क्या कहें, बोलिए तो जरा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जरा गप करिए। जे मिल जाए भाई, ये भाई जी सुना, हम महादेव को गुरु माने हैं, आप भी मानिए। जहां बोले कि हम माने हैं, कोई नहीं सुनेगा। जहां बोले कि हम 20 रुपए मीटर कपड़ा पहने हैं, कोई नहीं सुनेगा। अजय आप बोल दीजिए कि कहां कपड़ा खरीदे हैं भाई जी, 5 रुपए लगता है। और मने मन सोचेगा, उस समय भले कुछ नहीं बोले, मने मन सोचेगा साला एगो गंजी खरीद के नहीं दिया, हमरे टी शर्टों कहता है कि 5 रुपए में दिल्ली में मिलता है, साला भारी हरामी है। क्या कि आदमी अपने से जुड़ा होता है, आपसे नहीं जुड़ा होता है। वो उसको कहेगा हम शिव को गुरु माने हैं, तो उधर चला जाएगा। और कहिएगा कि आपके भी हो सकते हैं, तब सोचेगा कुछ फायदा होता है का यार, कुछ बात है का। अब शुरू हुआ तो चलिए, एक चर्चा का दौर तो चला। मन जो दुनिया में भटक रहा था, कुछ देर तो शिव की याद में गया। और जिसकी याद बार बार आती रहे, याद रखिएगा, जिसकी याद बार बार आती रहे उससे मोहब्बत होती है। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार गनों नहीं सुनता है। अरे गाना भी तो बोला करो यार। देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो 3 सूत्र कुछ नहीं है, हमारे आपको मन को शिव की याद में ले जाना है, अपने गुरु की याद में ले जाना है, और कुछ नहीं है। हमको कोई सिखाया थोड़ी है, हमको कोई बताया थोड़ी है। हमको तो किसी ने नहीं बताया कि शिव गुरु होते हैं। शिव को गुरु मानने के 8 साल के बाद हम जाने हैं कि शिव गुरु होते हैं। हम कैसे शिव को गुरु माने बताएं? बहुत हम लफाड़ी आदमी थे, पढ़ाई लिखाई से मतलब में नहीं था। गलती से आईपीएस में आए, डिप्टी कलेक्टर हो गए, वो सब गलती से हुआ है। हम गलती से सीओसी से हुए हैं, यो जान लीजिए। एक बार श्मशान में बैठे थे हम, 1974 नवंबर। आज हम अजिया गए थे, मैं बहुत दुखी हो गया था। तरह तरह की साधना, तरह तरह के धंधे, तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के साधु। बाप अफसर था, मेरी पूछ तो थी ही, पैसे वाला था। अरे बाप उस समय क्लास 1 अफसर था, तो पैसा तो था ही बाप के पास। श्मशान में बैठे बैठे हमने सोचा, ध्यान से सुनिएगा भाई जी, शिव शिष्यता में कुछ करने को नहीं है, केवल एक सोच है, एक विचार है, एक थॉट है। इट इज मेरे थॉट। मैंने सोचा कि बड़ी गुरु बना लिया, कहीं कुछ मिलता वलता नहीं है बात। चलो अब भगवान को गुरु बनाते हैं। सोच रहे हैं श्मशान में तो कबड्डी खेलने के लिए पार्टी रहती नहीं, अकेले रहना है। मैं सोच रहा हूं कि चलो अब भगवान को गुरु बना लेते हैं, अब किसी को नहीं बनाए। हमने सुना था अपने पिताजी से कि भगवान शिव को कहते हैं, ये सुना था, हमको कोई मतलब इसे नहीं था। जैसे मेरे मन में रात के 2 बजे अंधेरे में ये ख्याल आया कि भगवान को आप गुरु मानेंगे, ये भी ख्याल साथ में आया कि शिव भगवान है। हमने शिव को गुरु मान लिया। एक मेरी आदत, मैं अगर मान लूंगा किसी चीज को ना, तो पूरी दुनिया एक और मैं अकेले लड़ूंगा उससे, भले मारा जाऊं। जब मैंने सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं, अब से हम शिव को गुरु मानेंगे, लाख तूफान आए, लाख झंझावात आए, क्या क्या मेरे साथ नहीं हुआ, मैं खड़ा रहा कि मैंने शिव को गुरु माना है, मेरे गुरु शिव हैं। और आपको बताएं, आप करके देखिएगा कभी, वो शिव है।
वो महादेव गुरु है, सब कुछ है वो। हम आप जुड़ते नहीं हैं, जुड़ने की हमारी आपकी आदत नहीं है, मनसा नहीं है, कुछ नहीं है उसे जुड़ने में। महादेव कहता है कि तुम मुझको देवता समझते हो, मैं तुमको मित्र समझता हूं। इसीलिए कहा गया है शिव के गण होते हैं। गण माने आदमी। संस्कृत में गण शब्द का अर्थ होता है आदमी। गणतंत्र इसी से बना है, 26 जनवरी। तो मात्र मैंने सोचा था कि शिव को गुरु बनाऊंगा और कुछ नहीं जानता था। जब एक जगह बदल के सरकार ने मुझको 82 में मजिस्ट्रेट बना दिया एक जिले में, तब लोगों से जब मैंने कहा, वो भी श्मशान के बचपन के साथियों को, कि शिव गुरु हैं, हमने शिव को गुरु माना है, तब वो लोग बताए कि हमको तो पहले से मालूम है। हमका मालूम है तो मानता का नहीं, गजब वाले। जब शिव गुरु है आपको मालूम है तो शिव से बनिए ना भाई। स्कूल में मालूम है कि सबसे बढ़िया है, पढ़ते का नहीं है, एक पैसा तो लगता नहीं है। मात्र सोचने का परिणाम है कि आज 3 करोड़ से ज्यादा लोग शिव को गुरु मानते हैं, देश और देश के बाहर। मात्र मेरे सोच का परिणाम है और कुछ नहीं। और उसी सोच को कि शिव मेरे गुरु हैं, कायम रखने के लिए ये आपके 3 सूत्र हैं और कुछ नहीं है वो। फिर शिव से जैसे जैसे जुड़ेंगे आप, तब तो सब कुछ है, तब तो बल्ले बल्ले, तब का दिक्कत। शिव के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, हमको सबको थोड़ा बहुत तो शिव के बारे में मालूम है। एक आदमी से हमने पूछा कि शिव को जानते हैं? कहा हमको कितना जानते हैं? कहा थोड़ा बहुत जानते हैं। शिव को और कौन जानेगा, कोई जान ही नहीं सकता है उसको। वो साधु हो, तपस्वी हो, कोई हो, कोई गुरु हो, शिव को कितना जानिएगा? जान ही नहीं सकते आप। उसका अंश जान सकते हैं, पूर्ण शिव को तो जाना नहीं जा सकता। हम कहा आप शिव को जानते हैं, ठीक। एक बात बताइए, शिव आपको जानते हैं? हम उससे पूछा शिव को आप जानते हैं, ठीक। शिव आपको जानते हैं? अरे वो तो पूरी दुनिया के मालिक है, तो जानने को तो जानते ही हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से शिव आपको जानते हैं? एक आदमी ने हमको कहा कि हाँ शिव हमको जानते हैं, वो मेरी पोती है जो पतली है, अभी इधर है। इसी ने कहा कि हाँ शिव हमको बाबा जानते हैं, और कोई नहीं बोला, कहीं हिम्मत नहीं किया कोई। हमने जब पूछा कि शिव को आप जानते हैं, कहा शिव आपको जानते हैं? चुप हो गए लोग, कलेजा नहीं हुआ। एक इसने कहा, जो अभी वेद का की ऋचा सुना रही थी, इसने कहा कि हाँ बाबा शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है कि हम आप कह पाए कि हम शिव को जो ही जानते हैं सो जानते हैं, शिव हमको जानते हैं। इतना भी साहस नहीं है, इतना भी अपनापन नहीं है, इतनी दूरी है। एक आदमी से ऐसे ही हमने हाल में पूछा है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? कहा जी 4 आदमी। हम कौन कौन? हाँ मेरी पत्नी, 2 बच्चे। हम कहा शिव को गुरु माने कितना दिन हो गया? कहा 25 साल हो गया सर। हम कहा शिव को कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, अब परिवार में कहते हैं कि 4 आदमी है, महादेव कहां चला गया रे? 5 ना होगा? शिव मेरे, तुम हो, तुम्हारी बीबी है, 2 बच्चे हैं, तो 5 ना हुआ, 4 कैसे हुआ? देखिए शिव को अपना मानते हैं, अब फैमिली से उसको धकिया के बुढ़वा की तरफ बाहर कर दिए। वैसे भी शिव का नाम भी है बुढ़ऊ, बूढ़ा महादेव। मंदिरों में भी बहुत मंदिर हैं जहाँ नाम है बूढ़ा महादेव। शिव को गुरु मानिए, आजमाइए और उसको अपना गुरु बनाइए। जैसे आपका कंगन है, जैसे आपकी घड़ी है, जैसे आपका बेटा है, आपका घर है, आपकी चप्पल है। चलिए ना, बहुत चीज है, चप्पल टूटला ही चप्पल। 1-2 आदमी इसमें जरूर होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब जनवरी में तनख्वाह मिलेगी तब चप्पल खरीद लेंगे। बड़ी टूट गया साला, मतलब बड़ी दिक्कत करता है।
रोड पे गोड़ में सट जाता है। वो अगर वो चप्पल पहन के आया होगा और उसकी चप्पल कुकुर उठा ले गया, कुकुर मैंने पूछते हैं संस्कृत में, कुकुर मैंने कुत्ता, कुकुर संस्कृत वर्ड है, कुकुर उठा ले गया, मान लीजिए वो चप्पल देखो का कुत्ता उसको उठाइबे करेगा। अब उसका मन हो जाएगा घोर, देखिए चप्पल से क्या आकर्षण है, कहेगा साला काहे लाए थे हम चेन्नई महोत्सव में, इस ससुरा काहे लाए बुलाया था गगनदेव हुआ फलना फलना, साला काहे बुलाया था मेरा चप्पल गायब हो गया। आज जबकि 5 दिन के बाद वो चप्पल खरीदने वाला है, उसको फेंक देगा। देखिए ये आकर्षण है अपनी चीजों के प्रति इंसान को, आदमी को। अरे उतना भी आकर्षण शिव के प्रति पैदा कर लीजिए ना, आसमान फट जाएगा, धरती अपनी जगह पर नहीं रहेगी। करिए इस काम को। आप सबों को प्रणाम।